अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यूनिट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। हमारे पास यूनिट का नेम है कॉन्ग्रुएंट। बेसिकली हमारे पास सेम के मीनिंग में आता है। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखते हैं ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास क्या होती है। डेफिनेशंस हैं और ये जो डेफिनेशंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यूँ समझ लें ये इस चैप्टर में 6 डेफिनेशंस हैं, 6 में से एक डेफिनेशन पेपर में लाजमी आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है 2 भी आ जाएं लेकिन एक लाजमी आ जाएगी। उसके साथ साथ ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो ये एक डेफिनेशन आ गई इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये जो है नेक्स्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 में थीरम्स करने हैं और जो 6 थीरम्स हम लोगों ने करने हैं, 6 के 6 थीरम्स इन्हीं डेफिनेशंस के को यूज़ करते हुए, इन डेफिनेशंस का यूज़ होना है उनके थीरम्स करते वक्त इन डेफिनेशंस को भी हम लोगों ने देखना है। अगर इनकी समझ आ गई तो होपफुली हम लोग वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और याद कर लेना आप लोगों ने। तो डेफिनेशन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ साइंस के बारे में बता देता हूँ कि ये हमारे पास कि जो साइन यूज़ होंगे, सिंबल यूज़ होंगे, ये जो है इक्वल के साइन के ऊपर अगर हम लोग थोड़ी सी टेढ़ी सी लाइन लगा देते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन बन जाता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये कोरस्पॉन्डिंग का साइन बनता है। कोरस्पॉन्डेंस का आप लोगों को पता है कि अगर 2 थिंग्स हों, जैसे हम मैट्रिक्स में भी करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स में कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का नाम ले लेते थे कि ये वाली एंट्री जो है दूसरे मैट्रिक्स की इसी वाली एंट्री के इक्वल होगी। इसी तरह इधर भी हम लोग ट्रायंगल में भी देख लेते हैं कोरस्पॉन्डेंस किस तरह से बनती है, तो वो भी आप लोग अभी जब डेफिनेशन करते हैं तो देखते हैं। उसके बाद लाइन ए बी के लिए जो साइन यूज़ करते हैं ना वो ये है, ये हमारे पास होती है लाइन ए बी। ये जो साइन है ये लाइन का भी है। अगर हम लोग देखें, अगर कोई भी ए बी है उस लाइन है, ठीक है ना, लाइक अगर इस तरह से है तो ये एक लाइन है। ठीक है, हम लोग बताएंगे कि ये कोई भी नाम दिया हुआ ए बी है तो ये ए बी एक लाइन है। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ये एरो हेड लगा हुआ है, इसका मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए भी कर सकते हैं कि लाइन का हमारे पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है टुकड़ा। लाइन का सेगमेंट कहते हैं टुकड़े को, लाइन का टुकड़ा। अब फ़र्ज़ करें हम लोग यहाँ से कोई एक टुकड़ा उठा लेते हैं, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ मैंने उठा ली है। ठीक है, ये जो है इस यहाँ भी कोई ना कोई पॉइंट होगा, यहाँ भी कोई ना कोई, मतलब इन दो इसके दोनों एंड पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इसको शो किस तरह से करते हैं हम लोग, सिर्फ ये सिंपल लाइन लगाते हैं, वो लाइन सेगमेंट ए बी हम लोग इसको शो कर लेते हैं। ठीक है, लाइन जो है वो ये है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, वो उस लाइन में से टुकड़ा उठाया हुआ है तो इसका भी, ये भी एंड पॉइंट होगा, ये भी एंड पॉइंट होगा, तो इसके 2 एंड पॉइंट हैं। लाइन सेगमेंट के 2 एंड्स पॉइंट है। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स हैं, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो हम लाइन सेगमेंट को इस तरह से शो कर लेते हैं। उसके बाद आती है रे ए बी। उसको क्या करते हैं, उसका 1 मीन अगर हम यहाँ से इतना पीस उठा लेते हैं तो ये हमारे पास रे बन जाती है। तो इसका ये वाला एंड पॉइंट है जो जहाँ पे एरो हेड लगा, उसकी मतलब क्या है कि उसका एंड पॉइंट नहीं है, वो एंड पॉइंट नहीं है। लेकिन जहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं लगा, एरो हेड नहीं लगा, ये एक उसका एंड पॉइंट है। तो इसका एक एंड पॉइंट है, ये वाला नहीं है, तो एरो हेड लगा है तो ये वाला नहीं होगा, ये जस्ट 1 एंड पॉइंट है ये। तो इसको हम शो किस तरह से करते हैं, ए बी के ऊपर एरो एक छोटी सी लाइन डालते हैं और एरो हेड भी यूज़ कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रे ए बी। तो ये आप लोगों ने देख लेना है, ये साइन आप लोगों को थ्योरम्स में भी यूज़ होने हैं, अभी डेफिनेशंस में भी यूज़ होने हैं। तो इसलिए आप लोगों को एमसीक्यूज़ में भी ये पूछा जा सकता है कि कौन सा साइन किस लिए यूज़ हो रहा है। उसके अलावा भी कुछ साइन आएंगे, जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में मूव करते जाएंगे मैं आप लोगों को उनके बारे में भी बताता जाऊँगा। और उसके अलावा अगर हम लोग देखें, ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लाइन का कोई नो एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट्स और 1 एंड पॉइंट।
ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस में हमारे पास डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स, हम लोगों ने डेफिनेशन करनी है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। तो ये किस तरह से होगा, दो ट्राइंगल, ये जब भी हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट की तो वो टू ट्राइंगल्स को ही हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। कॉन्ग्रुएंट का आप लोगों को मतलब मैंने बताया है कि ये सेम की मीनिंग में आती हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं नेक्स्ट फर्दर भी हम लोग। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट रिटन सिंबॉलिकली एज, इसको कैसे राइट करते हैं ये मैंने आपको अभी साइन बताया है कि ये किसका साइन है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का साइन, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन एंगल है। उन्होंने बोला कि हम सिंबॉलिकली इस तरह राइट करते हैं, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कोरस्पोंडेंस बिटवीन देम, उन्होंने बोला कि उनके बिटवीन कोरस्पोंडेंस होगी, कैसे कोरस्पोंडेंस होगी, देम सच दैट ऑल कोरस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि हर जो साइड है, ऑल द कोरस्पोंडिंग साइड्स, हर जो कोरस्पोंडिंग साइड है एंड एंगल, और एंगल जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, देन वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। किस तरह से देखें ज़रा, ये अगर हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडेंस की बात करते हैं कैसे, ये इफ़ ए बी, ये जो ए बी है, अगर हम इसके कोरस्पोंडिंग वाली साइड कौन सी होगी, डी ई, मतलब इधर ये वाली साइड ले रहे हैं तो उधर भी ये वाली ही साइड हम उस ट्राइंगल की लेंगे। तो ये कोरस्पोंडिंग का मतलब होता है कि ये साइड ली है तो उधर भी ये वाली साइड, इधर ये वाली ली है तो इधर ये वाली, इधर ये ली है तो इधर ये वाली, मतलब कि जो इसके रिस्पेक्टिव हो रही होती है वो वाली। तो ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये देखें मैंने कॉन्ग्रुएंट का साइन डाला है। ये लाइन सेगमेंट है ना, हमें नजर आ रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, तो ऊपर इसलिए मैंने लाइन सेगमेंट का साइन यूज किया है। ठीक है, सिंबल यूज किया है। तो ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई के, हमें वैसे भी नजर आ रहा है ये दोनों क्या हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो क्या है ये कोरस्पोंडिंग कॉन्ग्रुएंट है, ए बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई के। उसके बाद देखें बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, इसकी कोरस्पोंडिंग ये है ई एफ, तो बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई एफ के। सी ए कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी एफ के या एफ डी के, ये लिखा हुआ है। देन एंड, ये हो गया साइड्स के बारे में, ये उन्होंने कोरस्पोंडिंग साइड्स को बोल दिया था, ये मैंने साइड्स का बता दिया कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है और एंगल ए, ये क्या है, ये साइन जो है वो एंगल का है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह से जो साइन है वो किसका है, एंगल का साइन है। ठीक है, तो ये साइन एंगल का, एंगल ए, ये एंगल ए है, ये कोरस्पोंडिंग हो किस एंगल के, एंगल डी के, मीन ये वाला एंगल जो है कोरस्पोंडिंग हो एंगल डी के। ये बी वाला जो है वो इसके ई के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। अगर ये चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं, मीन तीनों साइड्स हमारे पास इस ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं, देन वो ट्राइंगल्स हमारे पास, देन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है, ये साइन जो है वो ट्राइंगल का है, ये छोटा सा साइन हम लोग यूज करेंगे, ये ट्राइंगल का साइन है। देन उन्होंने बोला है कि देन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ, इस ट्राइंगल के वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास। ठीक है, अगर फर्ज करें हमारे पास इस तरह से कोई आ जाता है, ये तो सेम था, अगर हम ऑलमोस्ट सेम बनी हुई थी ना, अगर हमारे पास इस तरह से एक बनी हुई है, एक हमारे पास इस तरह से बनी हुई है, अगर हम लोग इसको नाम दे देते हैं ए बी सी का, ए जैसे उधर नाम दिया डी ई एफ, ये दे देते हैं। अब अगर हम देखें ए सी जो है वो डी ई के कॉन्ग्रुएंट नहीं है हमारे पास, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो अगर एक भी साइड हमें पता चल रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है,
यहाँ कोई एंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो ये देखें ये उधर सेम थी बिल्कुल, यहाँ पे ये सेम नहीं नज़र आ रही हमें, ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रेंट नहीं है तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट नहीं है, दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट नहीं होगी। लेकिन इस केस में हमारे पास देखें ऑलमोस्ट सेम है, आप लोगों ने सेम बनानी है, ठीक है, सेम बना, दोनों ट्राइंगल बिल्कुल सेम बनानी है। और फिर ये आप लोगों ने बताना है कि ए बी कॉन्ग्रेंट है डी ई के, ए सी कॉन्ग्रेंट है डी एफ के, और बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के। इनकी आपस में ये नहीं आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब ए बी को यही चीज़ होनी चाहिए कि ए बी डी ई के ही होना चाहिए। मीन अगर ये बी सी और ई एफ वाला पहले दूसरे नंबर पे लिखा, तीसरे नंबर पे भी राइट कर सकते हैं, वो आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना। मतलब बी सी कॉन्ग्रेंट है ई एफ के और ए सी कॉन्ग्रेंट है इसके डी एफ के। उसके बाद एंगल्स पे आ जाए, एंगल ए जो है वो इसके डी के, एंगल बी जो है वो ई के, और एंगल सी जो है इसके। देन वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी हमारे पास। तो ये आप लोगों के पास आ गया। इसके बाद एक डेफिनेशन है पास्टुलेट। अब आ गए पास्टुलेट हमारे पास हैं इसके। तो डिफाइन साइड, ये एस फॉर साइड है, ए फॉर एंगल है, ठीक है। डिफाइन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल साइड, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन साइड एंगल साइड पास्टुलेट, इस तरह से साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ये इस तरह से भी आ जाता होता है। और ये अक्सर एक पास्टुलेट जो है डेफिनेशन में आ जाता है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाती होती है, ठीक है। देखें ज़रा इनके कहने का मतलब क्या है। डेफिनेशन में उन्होंने सिंपल उसने इस चीज़ में बता दिया कि डेफिनेशन क्या है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट है किसके, दूसरी ट्राइंगल के साइड एंगल और साइड के। अब देखना ये है कि कौन सी साइड और कौन सा एंगल जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रेंट होगा, तो हम लोग उन ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रेंट का नाम दे देंगे, ठीक है। देखें ज़रा, इन एनी कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की ही बात करेंगे हम लोग। तो वो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक ये है एक ये है। उन्होंने बोला इफ़ टू साइड्स, अगर दो कोई भी साइड्स हमारे पास, तीन होती है ना साइड हमारे पास, थ्री साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, उनमें से कोई भी टू साइड्स हमारे पास, एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये है कि हमारे पास अगर ए बी और ए सी ली है, मीन अगर हम लोगों ने ये लिया है दो ये साइड्स ले लिए हैं, चलें हम लोगों ने इधर देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने ए बी और ए सी साइड ली है, तो इनके इंक्लूडेड एंगल हमारे पास कौन सा है, जो इनके दरमियान बन रहा है वो ए है, ये एंगल ए है। तो इधर भी अगर डी ई और डी एफ लिए तो इनका जो इंक्लूडेड एंगल है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये इंक्लूडेड एंगल वो होगा, मीन दो जो साइड्स ली हैं उनका जो जहाँ पे वो मिल रही हैं वो वाला जो एंगल होगा वो इंक्लूडेड एंगल होगा उन साइड्स का, ठीक है। अगर हम लोग ये वाली दो साइड्स ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं एक ये ले लेते हैं, तो उनका इंक्लूडेड एंगल हमारे पास ये होगा। एक ये ले लेते हैं एक ये ले लेते हैं, इनका इंक्लूडेड एंगल हमारे पास ये होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं ये भी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ये लिए, तो मैं इसी की कोरिस्पोंडिंग आप लोगों को समझाता हूँ। ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, उन्होंने बोला है कि दो साइड्स और उनके जो इंक्लूडेड उनका जो एंगल होगा वो अगर ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का, कॉन्ग्रेंट टू दी कोरस्पॉन्डिंग ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल ऑफ दी अदर ट्राइंगल का बड़ा आप लोग लिख लें। मीन ये कि अगर इसकी दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, इसकी दो साइड्स और उसी के कोरस्पॉन्डिंग वाली साइड, मीन यहाँ पे ए बी लिए, डी ई और ए सी लिए तो डी एफ, मीन वही कोरस्पॉन्डिंग साइड्स लें और वो कॉन्ग्रेंट होंगी, और उनका जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो भी इन दोनों इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रेंट होगा, दोनों साइड भी कॉन्ग्रेंट हों कोरस्पॉन्डिंग, और ये इंक्लूडेड एंगल भी अगर कॉन्ग्रेंट होगा देन वो ट्राइंगल्स भी क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हमारे पास कहलाएंगी, ठीक है। देन दी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हमारे पास। मीन अब ये जो काम है वो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी कोरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल ए डी ई एफ, क्या है ए लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट है किसके, डी ई के, मीन ये कोरस्पॉन्डेंस है किसके, इसके।
लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट डी ई, उसके बाद लाइन सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट डी एफ, ए सी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, और उनका इंक्लूडेड एंगल, एंगल ए है कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, एंगल डी के। तो ये अगर कॉन्ग्रुएंट है, इफ ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, इफ ये सारी चीज़ें अगर हैं देन वो ट्राइंगल क्या होगी, दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा 2 और 3 टाइम्स आप लोग वीडियोस देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी डेफिनेशंस हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।